नीट यूजी 2025 रिजल्ट काउंटडाउन शुरू। बहुत बड़ी खुशखबरी एनटीए के द्वारा निकल करके आ रही है। रिजल्ट को लेकर के सभी साथियों के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। जय हिंद, राम राम। सभी साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम अब रिजल्ट के बाद हमें क्या करना होगा, किस तरह से कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे साथी तो इस बार ऐसे हैं जो शायद पिछली बार किसी कारण से रह गए थे। साथियों, पिछली बार तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी, लेकिन इस बार मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बहुत सारे साथी पिछली बार रह गए थे, उन सभी साथियों के कमेंट्स आए हैं कि मैम अब हम इस चैनल पर एक ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं जो कि हमें 100% सटीक जानकारी देगा और हम इस चैनल के माध्यम से इस बार एक जीएमसी जरूर लेंगे। साथियों, ऐसे कमेंट सुनकर, देखकर, पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, बात करते हैं कि अब रिजल्ट के बाद आप सभी को क्या करना होगा, किस तरह से एक जीएमसी में एडमिशन लेना है। बाकी बहुत सारे साथी हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर है या फिर 200-300 के मार्क्स के पास वो लाइक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को क्या करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि साथियों 12th के बाद हम चाहे जेई दें, चाहे मेंस दें, जेई दें या फिर नीट दें, कोई भी दें, लेकिन साथियों हमारे लिए एक दुविधा की बात हो जाती है। रास्ते हमें बहुत दिखेंगे, लेकिन किस रास्ते पर जाना है ये हमें समझ नहीं आता। बहुत सारे कोर्सेज साथियों, कल मैंने वीडियो बनाई थी, नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन साथियों हमें कौन सा रास्ता चुनना है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे साथियों आपको आयुष का, वीसीआई का, एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएससी नर्सिंग का बहुत सारे रास्ते हैं, बट भाई आपको कौन सा रास्ता अपनाना है? क्या आपको लास्ट तक वेट करना है? क्योंकि भाई बहुत सारे साथी तो पहले से ही सोच कर बैठे होते हैं कि मैम हमें तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट ले लेंगे, कोई बात नहीं। और बहुत सारे साथी पैसे से भी हाथ धो बैठते हैं और लाइफ से भी हाथ धो बैठते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है साथियों कि जब हमें नॉलेज की कमी होती है तो हम किसी भी रास्ते की तरफ चले जाते हैं जो कि रास्ते का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता और परिणाम बाद में 0 होता है। ठीक है, तो साथियों आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नीट यूजी 2025 रिजल्ट आपका आज 13 जून है साथियों, 14 जून तक आपका रिजल्ट जारी होना है। अब उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी है। रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त आपका जारी हो सकता है। बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशी की बात मैं आपको यहाँ पर सुना रही हूँ कि कभी भी आपका रिजल्ट किसी वक्त जारी हो सकता है। मोस्ट संभावना रात की है, लेकिन दिन में भी आपका रिजल्ट आ सकता है। उसका कारण मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। चलिए जानते हैं 4 मई से एमबीबीएस देखो 4 मई से लेकर के यानी एग्जाम से लेकर एडमिशन तक की सारी कहानी आपको मिलेगी। जब तक आपका एक एडमिशन नहीं हो जाएगा जीएमसी में, तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, टेंशन नहीं लीजिए। साथियों, रिजल्ट से पहले आएगी आपकी फाइनल आंसर की। जी हाँ, फाइनल आंसर की आप सभी की आएगी रिजल्ट से पहले। बाकी कट ऑफ इस बार बहुत कम है, इस चीज का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। 500 जनरल के अगर 450 से 500 के ऊपर नंबर है तो भाई खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग, क्योंकि भाई कट ऑफ के भी अलग अलग क्राइटेरिया है, आपकी स्टेट वाइज, आपकी ऑल इंडिया और आपकी साथियों कैटेगरी वाइज। तो बहुत सारे यहाँ पर क्राइटेरिया हैं आपकी कट ऑफ अलग अलग जाने के। तो एक कट ऑफ पर मत अड़े रहिएगा, मैंने कट ऑफ बता दिया आपको, बाकी मैं इसमें भी बताने की कोशिश करूंगी। जैसे ओडिशा की रह रही थी उसकी मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर पहले आपकी आंसर की आएगी। अब पहले कितने दिन पहले आएगी मैम? नहीं, कितने दिन पहले नहीं, हो सकता है 2-4 घंटे पहले फाइनल आंसर की आ जाए और 2-4 घंटे बाद रिजल्ट आ जाए, है ना। तो सेम डे ही आने की संभावना होती है, नहीं तो आज आपकी फाइनल आंसर की आ सकती है और कल आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये है कि कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, आज अदरवाइज 2-4 घंटे का ही डिफरेंस होता है। पहले आंसर की देंगे फाइनल और फिर आपका रिजल्ट आएगा, पहली चीज। दूसरी है ऑल इंडिया रैंक वर्सेस स्टेट रैंक वर्सेस कैटेगरी रैंक। साथियों अभी मैंने बताया कि कौन कौन सा बच्चा है जो भाई ऑल इंडिया की जो हमारी वो है कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन लेना है। कौन सा बच्चा या कितने नंबर का बच्चा स्टेट रैंक में या स्टेट के कॉलेज में अपना एडमिशन लेगा और कौन सा बच्चा यहाँ पर कैटेगरी वाइज। तो सारी चीजें बात करेंगे। कंपटीशन जीएमसी वर्सेस पीएमसी। साथी का एक बहुत ही मतलब रेस्पेक्टेड सर है, काफी एजेड थे, शायद उनके बच्चे या बच्ची ने दिया होगा। उनका कमेंट्स आया कि बेटा
हमें एक चीज बताओ कि इस बार कंपटीशन कैसा रहेगा जीएमसी और पीएमसी में, तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगी। हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो सबकी जीएमसी रहती है, लेकिन पीएमसी में किस प्रकार का कंपटीशन रहेगा ये मैं आपको बताऊंगी। साथियों, एमबीबीएस काउंसलिंग रिजल्ट के कितने दिन बाद स्टार्ट होती है और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, काउंसलिंग फीस कितनी लगती है, राउंड 1 काउंसलिंग कितने दिन तक चलती है, फिर राउंड 1 के बाद राउंड 2 की काउंसलिंग कब शुरू होगी, एडमिशन कंप्लीट कितना समय लगता है, उसके बाद आपकी फिर कोर्स शुरू होगा, पढ़ाई होगी। फिर उसके बाद साथियों सेम मार्क्स वाले एवरेज जितने सेम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको कैसे छांटा जाएगा वो भी मैं बताऊंगी। और साथियों यहाँ पर बायोलॉजी कराएगा सिलेक्शन 2025 में। इसका क्या है, हाँ जी, जिसके बायोलॉजी में जैसे सेम मार्क्स है साथियों, है ना, पहले मैं इसी को कंप्लीट कर देती हूँ। जिसके बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि आपके 3 ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पहला क्राइटेरिया रखा है कि अगर बच्चे के सेम मार्क्स हैं तो हम क्या लेंगे, हम बच्चे का लाएंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में उसने क्या कितने नंबर लिए हैं इस आधार पर हम उसे चुनेंगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कम है और इसमें ज्यादा है, भले ही दोनों के सेम मार्क्स हैं, तो जिसकी बायोलॉजी में ज्यादा होंगे उसको निकाल लेंगे। साथियों आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस बार जो सेम मार्क्स वाले बच्चे हैं, एवरेज बता रही हूँ, वो 3000 से 3500 तक है। ठीक है, चलिए साथियों अब जानते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर की का आंसर आपको मिल गया होगा। ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक आपकी अलग अलग जाती है। देखो ऑल इंडिया रैंक है साथियों, वो आपकी हाई लगती है। क्या लगती है साथियों, हाई पर जाएगी। और जो आपकी स्टेट की रैंक होती है वो लो पर जाती है। ठीक है, स्टेट की होगी तो उसमें स्टेट के बच्चे होंगे, और जो पूरे ऑल इंडिया की होगी तो उसमें सारे बच्चे फाइट करेंगे, तो इसमें कट ऑफ हाई जाएगी ऑल इंडिया रैंक में और स्टेट रैंक में कम जाएगी। तो जब पहली कोशिश करना कि अपनी स्टेट की ही कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओ। ठीक है, अगर ज्यादा मार्क्स नहीं है तो स्टेट के कॉलेज में ही एडमिशन लेने की कोशिश करना, क्योंकि स्टेट के एक तो साथियों ये होता है कि स्टेट में 85% सीटें होती हैं, है ना। ओके, हमारे लिए जैसे हम अपने स्टेट के हैं तो हमारे लिए 85% सीटें हैं, और जबकि दूसरे में जाएंगे तो 100 में तो 15 सीट है। अब 15 सीट भाई सभी राज्यों के बच्चे वहां पर फाइट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर बहुत कम चांस रहते हैं। तो भाई आपको एक जीएमसी चाहिए तो अपने ही स्टेट की कोशिश करना जिनके कम मार्क्स हैं, 500 से जनरल के हैं, 500 480 500 से कम है, वो अपने स्टेट के में ही कोशिश करना। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर आप सभी को पता चल गया कि हमें किस में एडमिशन लेना चाहिए। ऑल इंडिया, देखो अगर ऑल इंडिया फाइट करते रहे कि नहीं भाई ऑल इंडिया में चाहिए मेरे को, उस राज्य के उस वाले में ही चाहिए, तो सीट भी भर जाएंगी और आप हो सकता है कि बहुत लेट भी हो जाओ, फिर आपका एडमिशन भी ना हो। ठीक है, तो पहले कोशिश करना कि फर्स्ट राउंड में ही आप अपना ले लो, अपने ऑप्शन रखना कि मुझे अगर मेरा स्टेट का मिल रहा है तो मेरे को स्टेट का ले लेना, बहुत पसीना आ रहा है, अगर मेरे को स्टेट का मिल रहा है तो मैं स्टेट का ले लूं, और अगर यहाँ पर स्टेट का नहीं मिल पा रहा है तो भाई मैं मतलब स्टेट का तो मिल ही जाएगा आपको, अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो प्राइवेट ले लो, पर ले लो भाई। ऐसे बहुत कम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों एमबीबीएस काउंसलिंग आपकी कितने रिजल्ट के कितने दिन बाद स्टार्ट होती है, तो एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होती है वो 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है। सपोज आपका मतलब 14 को आपका रिजल्ट आ गया, 14 के बाद लगभग 30 या 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 जुलाई के आसपास आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ओके, उसके बाद साथियों यहाँ पर राउंड 1 काउंसलिंग कितने दिन चलेगी। राउंड 1 की जो काउंसलिंग है साथियों वो लगभग 10 से 15 दिन चलती है, 10 से 15 दिन चलेगी आपकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। फिर राउंड 1 के कितने दिन बाद सेकंड, फिर 10 से बाद 15 दिन ये चलेगी, इसके तुरंत बाद आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और वो भी साथियों कम से कम 8 से 10 दिन चलती है सेकंड राउंड की काउंसलिंग। एडमिशन कंप्लीट कितना समय लगता है, तो साथियों एडमिशन कम से कम 1-1.5 महीना लग ही जाता है आपके, है ना। तो जब आपके कोर्स वगैरह शुरू होगा वो जुलाई अगस्त के आसपास ही सोचेगा, मतलब अगस्त के आसपास ही सोचेगा। तो यहाँ पर आपके जुलाई अगस्त में तो एडमिशन ही चलेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से। अब सेम मार्क्स वाले बता दिया भाई कि लगभग 21 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था। साथियों कट ऑफ कम जाने के कई कारण हैं। एक तो बच्चों ने इस बार कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, दूसरा है इस बार सीट बहुत ज्यादा है ना, 55,000 सीटें इस बार, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है यहाँ पर कि भाई ये सारी चीजें हैं। बाकी बायोलॉजी, बाकी मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से यहाँ पर बायोलॉजी आपका सिलेक्शन कराएगा, सेम मार्क्स वाले बच्चों को कैसे छांटा जाएगा। हाँ,
बाकी जो बच्चे बाकी देखो अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई, वीडियोस आती रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी ये जानकारी दी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ऐसी जानकारी यूट्यूब पर नहीं मिली होगी, है ना। तो यहाँ पर साथियों बिल्कुल आपको एक एक चीज यहाँ पर बताया, 21 लाख प्लस 55,000 यहाँ पर सीट है, हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी रिजल्ट आने के बाद आपको एक एक चीज बताऊंगी, ताकि बहुत सारे बच्चे जो पिछली बार रह गए थे, जिनके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, इस बार ना रहें। साथियों अगर हम कट ऑफ की बात करें, जैसे ओडिशा की कट ऑफ जो रह रही थी, तो यहाँ पर देखना जैसे यूपी के बच्चों के कमेंट्स आए हैं। यूपी की जनरल की 480 के आसपास, ओबीसी 470, ईडब्ल्यूएस 465, एससी 370 और एसटी 250, ठीक है। वहीं पर ओडिशा के जो कमेंट्स आ रहे थे, मैं ओडिशा की कट ऑफ बताने की कोशिश करती हूँ। तो भाई अगर आप ओडिशा से हैं और ओडिशा के अगर आपके 480 के आसपास बन रहे हैं, तो ये भी आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ओडिशा 480 जनरल, 470 ओबीसी, 465 ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर 320 एससी और 270 के आसपास एसटी। अगर आपका इतना स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर है, आप अच्छा करेंगे, ठीक है। बाकी कट ऑफ की वीडियो मैंने बना दी है साथियों, जाकर के आप देख सकते हैं। राधे राधे।